तुम्हारा तीसरा और अंतिम प्रश्न है, ध्यान क्या है? ओहो, उत्तर तो समझ में ही नहीं आ रहा है। और ऊपर से ये द्वार, यदि ये खुल गया तो मुझे धुएं में परिवर्तित करके न जाने कहाँ उड़ा देगा। मन को एकाग्र करना होगा। शीघ्र बताओ बालक, ध्यान क्या है? ये लो, आज तुम्हें खेलने जाने की अनुमति के लिए जब तुम ये सारे मोती तो इस धागे में पिरोकर माला बनानी होगी। बस इतना सरल कार्य मैं अभी कर लूँगा। ये लीजिए माँ, मैंने पिरो दिया। और ये भी। और ये। शीघ्र लीजिए माँ, पिरो दिया। ये तो उधर ही लुढ़क गए। मैं वापस बनाऊंगा। ओहो, क्या एक भी मोती नहीं पिरो पा रहा हूँ मैं अब। अब बस हो गया माँ, ये लीजिए, अब मुझे जाने दीजिए। मेरे मित्र मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। पहले ये छोटा सा कार्य पूरा करके दिखाओ। नहीं माँ, अब मुझसे नहीं होगा, मुझे बहुत विलंब हो रहा है। पुत्र हनुमान, सारे कार्य बल और स्फूर्ति से नहीं होते। कुछ कार्यों में धैर्य और ध्यान की आवश्यकता होती है। ध्यान? ये ध्यान क्या होता है माँ? ध्यान एकाग्रता की चरम सीमा होती है। जब तुम सारी ओर से अपना मन हटाकर धागे और मनकों के छिद्र में अपना सारा ध्यान केंद्रित कर दोगे, तब तुम इस माला को पिरोने में अवश्य सफल हो जाओगे। अच्छा, तो इसे कहते हैं ध्यान। हाँ पुत्र, एकाग्रता के बिना कोई कार्य पूर्ण नहीं। ऋषि मुनि भी एकाग्र होकर ध्यान लगाते हैं, तभी वे भी अपनी साधना में सफल हो पाते हैं। ये गाथा महाबली हनुमत की,
रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। घन संकट में है जीवन, हनुमत करते माँ का चिंतन। सहजता से पाठ सिखाया, ध्यान का सच्चा अर्थ बताया। लगता है इस प्रश्न का उत्तर तुम्हारे पास नहीं है बालक हनुमान। जब मन एकाग्र होकर समस्त इंद्रियों को एक ही लक्ष्य पर केंद्रित कर दे, उसे ही कहते हैं ध्यान। उत्तम, अति उत्तम। सद्बुद्धि से जीती चुनौती, माँ वचनों की अद्भुत शक्ति। शिथिल पड़ गया धूम्र कवार, खुला स्वर्ग का अंतिम द्वार। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय जय। अरे वाह, ये तो सचमुच स्वप्न लोक जैसा लग रहा है। ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे हनुमान यहीं कहीं है? भ्रम है मेरा, सदैव उसी के ध्यान में खोई रहती हूँ ना। क्या हो गया है मुझे? हनुमान यहाँ कैसे आ सकता है, वो भी बिना इंद्रदेव की अनुमति के? कितना सुंदर है, कितनी सुंदर सुंदर तितलियां और इंद्रधनुष भी। प्रधान द्वारपाल, क्या तुम्हें स्वर्ग के नियम स्मरण नहीं? देवराज इंद्र की अनुपस्थिति में बिना आमंत्रण किसी भी प्राणी को स्वर्ग में आने की अनुमति नहीं दी जा सकती। भले ही उसने सारे प्रश्नों के उत्तर उचित दिए, वहीं रोको उसे। देवराज के लौटने तक वो स्वर्ग लोक में नहीं आना चाहिए।
रुक जाओ हनुमान। अभी भी तुम्हें स्वर्ग में आने की अनुमति नहीं दी जा सकती। किंतु क्यों? मैंने तो सारे प्रश्नों के उचित उत्तर दिए हैं। बालक, देवराज इंद्र अभी स्वर्ग में नहीं है और उनकी अनुपस्थिति में किसी भी बाहरी प्राणी के लिए स्वर्ग के द्वार नहीं खोले जा सकते। किंतु आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मुझे मेरी माँ से मिलना है और मुझे मेरी माँ से मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। मेरी चेतावनी के बाद भी अगर तुम आगे बढ़े तो मुझे बल का प्रयोग करना पड़ सकता है। हमें तुम प्रहार करने पर विवश कर रहे हो हनुमान। देखिए, मैं यहाँ युद्ध करने नहीं आया हूँ, माँ से मिलने आया हूँ। और कोई भी शक्ति मुझे माँ से मिलने से नहीं रोक सकती। रुक जाओ। प्रणाम। द्वारपाल, इस महान बालक ने देवों के लिए बड़े बड़े कार्य किए। इसे स्वर्ग में आने से रोका नहीं जाना चाहिए। इसे प्रवेश की अनुमति मैं देती हूँ। हनुमान, आओ पुत्र, स्वर्ग में तुम्हारा स्वागत है। धन्यवाद। मुझे पहले तो कभी इतनी व्याकुलता नहीं हुई। न जाने क्यों कुछ तो है जो बार बार मुझे हनुमान की ओर खींच रहा। मेरे लिए उसकी एक झलक देखने के लिए तरस रहे। कदाचित इसीलिए मुझे बार बार लग रहा कि मेरा हनुमान यही कहीं मेरे समीप ही है। तुमने बहुत ही उत्तम उत्तर दिए हनुमान। अच्छा द्वारपाल जी, क्या आप बता सकते हैं मेरी माता देवी अंजना कहाँ है? आओ हनुमान, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ही लेकर जा रही हूँ। रुक जाइए महारानी शची। क्षमा करें। स्वर्ग के नियमों के अनुसार अप्सराओं को अपने सारे संबंध तोड़ मात्र अप्सरा धर्म का पालन करना होता है। यदि हनुमान अपनी माता से मिलेगा तो यह नियमों का उल्लंघन होगा महारानी। उर्वशी, हनुमान कोई साधारण बालक नहीं है। इसने अनेकों ऐसे कार्य किए हैं जो देवता भी नहीं कर पा रहे थे। इसलिए इसे इसकी माता से मिलने से रोका नहीं जा सकता। हनुमान कुछ भी कर ले, किंतु मैं इसे अंजना को यहाँ से नहीं ले जाने दूंगी। आओ हनुमान, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलवाती हूँ। आप बहुत अच्छी हैं महारानी जी।
अप्सरा धाम की प्रमुख मैं हूं। इसलिए यदि हनुमान को अंजना से मिलवाना ही है तो ये कार्य आप मुझे सौंप। मैं ले जाऊंगी हनुमान को अंजना के पास। ठीक है, तुम लेकर जाओ इसे इसकी माँ के पास। चलो हनुमान। हाँ, प्रणाम महारानी। आओ मेरे साथ। चलिए। क्या माँ यहाँ भी है, वहाँ भी है और यहाँ पर भी। ये क्या है उर्वशी? तुम तो हनुमान को उसकी माँ से मिलवाने लाई थी ना? माँ से ही तो मिलवा रही हूँ महारानी। हनुमान की परीक्षा ले रही हो? इसका तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। मैं प्रधान अप्सरा हूँ महारानी। यदि किसी को भी किसी अप्सरा से मिलना है तो उसे परीक्षा तो देनी ही होगी ना, अन्यथा तो कोई भी किसी अप्सरा से मिलने चला आएगा। हनुमान, ठीक से दर्शन कर लो अपनी माँ के, और यदि तुमने इनमें से अपनी वास्तविक माता को पहचान लिया तभी तुम्हें अपनी माँ से मिलने का अवसर मिलेगा, अन्यथा तुम्हें यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। बोलो, स्वीकार है तुम्हें? मुझे तो वैसे भी हर क्षण हर ओर मेरी माँ ही दिखाई देती है। मैं अवश्य पहचान लूंगा उन्हें। ठीक, पहचान लो। यदि तुमने अपनी माँ को पहचानने में भूल की तो यह सिद्ध हो जाएगा कि तुम्हारा मातृ प्रेम मिथ्या है और तुम्हें अपनी माता की कोई आवश्यकता नहीं। माँ, ये वो ये है माँ, ये वाली है। सब मेरी माँ के ही स्वरूप में है। अब कौन सी मेरी माँ है? ये सब मेरी माँ के स्वरूप में तो है, किंतु इनमें से कोई भी मेरी माँ नहीं है और ना ही किसी और की भी। ये तुम कैसे कह सकते हो कि इनमें से कोई तुम्हारी माता नहीं? माँ होती हैं। अपने पुत्र की करुण पुकार पर माँ एक पल भी नहीं रुक सकती हैं। वो तड़प उठती मुझे हृदय से लगाने के लिए। मेरे इतने पुकारने पर वो यहाँ से इतने दूर चुपचाप खड़ी नहीं रहती। किंतु तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? ये किसी और की भी माता नहीं? माँ किसी की भी हो, माँ होती हैं। उनका हृदय कोमल होता है।
जिस प्रकार मुझे सब स्त्रियों में माँ की ही छवि दिखाई देती है, उसी प्रकार माँ होती है। पुत्र की करुण पुकार पड़ने पर वो द्रवित हो जाती हैं। किंतु इनमें से किसी का मन द्रवित होना तो दूर, कोई हलचल भी नहीं हो रही है। ये तो भाव शून्य ही रही, और माँ कभी भाव शून्य नहीं हो सकती। उर्वशी, अब तो हनुमान तुम्हारी परीक्षा में भी उत्तीर्ण हो गया ना? अब तो इसे इसकी माँ के पास जाने दो। आओ हनुमान, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले चलती हूँ। आओ। ये पदचलन की ध्वनि क्या मेरे पुत्र की है? ये क्या हो रहा है मुझे? सेविका, मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे मेरा पुत्र हनुमान मेरे समीप ही कहीं है। मुझे तो उसके पदचालन की ध्वनि भी सुनाई दे रही है। आपका अनुमान बिल्कुल सत्य है। आपका हनुमान यहाँ स्वर्ग में आ चुका है। मेरा पुत्र यहाँ स्वर्ग में? कहीं ये स्वप्न तो नहीं है? नहीं, ये स्वप्न नहीं, ये सत्य है। किंतु किंतु क्या? किंतु ऐसा लग रहा है कि उर्वशी उसे आपसे मिलने ही नहीं देंगी। माँ और पुत्र के मिलन को कोई नहीं रोक सकता। ऐसा सुंदर पावन मिलन देख जिसे भर आए नयन। मिले हनुमत को माँ के दर्शन, भावुक हो गए केसरी नंदन। माता का भी मन भर आया, पुत्र को अपने हृदय लगाया। मातृ हृदय है प्रेम सागर, हर्षित है हनुमत उसे पाकर। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत
लेने आ गया। हनुमान, मेरे पुत्र, कैसे हो तुम? तुम्हें बिना बताए नहीं आना चाहती, पर बता नहीं पाती। मुझे माँ, आप ऐसा मत कहिए। अब मैं आ गया हूँ ना, आपको यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। आप चलेंगी ना माँ? बताइए ना माँ। अंजना, तुम्हें ले जाने के लिए हनुमान यहाँ तक आ गया है। अब तुम प्रसन्नता पूर्वक इसके साथ चली जाओ। क्षमा करें महारानी, किंतु अंजना यहाँ से ऐसे वापस नहीं जा सकती। ये स्वर्ग के नियमों का उल्लंघन होगा। मैं प्रधान अप्सरा उर्वशी स्वर्ग के नियमों के विरुद्ध जाकर अंजना को यहाँ से जाने की अनुमति तो नहीं दे सकती। ऐसा क्यों कह रही हैं मौसी जी? अनुमति दे दीजिए ना। आपकी ही अनुमति से मैं माँ को यहाँ से ले जाऊंगा। इसकी अनुमति मैं कभी नहीं दूंगी हनुमान। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो उर्वशी? क्योंकि अंजना अंजना नहीं, पुंजिक स्थला है। स्वर्ग की अप्सरा जो श्राप से भी बंधी है और अप्सरा धर्म से भी। और अप्सरा धर्म के नियमों के विरुद्ध मैं किसी को नहीं जाने दूंगी। देवराज के अतिरिक्त ये अनुमति कोई नहीं दे सकता। तो ठीक है, तो मैं देवराज इंद्र से ही अनुमति ले लूंगा। वे इस समय स्वर्ग लोक से बाहर गए हैं। कोई बात नहीं, मैं उनकी प्रतीक्षा कर लूंगा। जब वो वापस लौट कर आएंगे तब मैं उनसे अनुमति लेकर माँ को यहाँ से ले ही जाऊंगा। और तब तक मैं माँ के साथ ही रहूंगा। तुम भूल रहे हो हनुमान, ये स्वर्ग है और नियमों के अनुसार कोई भी अप्सराओं के साथ नहीं रह सकता। तुम्हें भी अपनी माँ से अलग रहना होगा। कोई बात नहीं, मन में
संतुष्टि तो रहेगी ना कि मैं माँ के आसपास ही हूँ, तो मैं कहीं भी रह लूँगा और कितने दिन भी रह लूँगा। कितने भी दिन? कितने भी दिन क्या? स्वर्ग की एक मर्यादा है। मृत्यु और सद्गति के बिना कोई भी मनुष्य यहाँ 5 दिन से अधिक नहीं रह सकता। तुम भी यहाँ 5 दिन से अधिक नहीं रह पाओगे। किंतु आप ऐसा क्यों कह रही हैं? यही नियम है। 5 दिन पश्चात स्वर्ग की अद्भुत दिव्य शक्तियाँ स्वतः ही तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल देंगी। फिर चाह कर भी तुम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाओगे। मौसी जी, 5 दिन भी कम नहीं होते। मैं इन 5 दिनों में देवराज से अनुमति लेकर माँ को अपने साथ लेकर अवश्य जाऊंगा। मैंने उचित कहा ना माँ? बताइए ना माँ, मैंने उचित कहा ना? इन 5 दिनों में मैं देवराज से अनुमति लेकर आपको यहाँ से ले ही जाऊंगा। लौट जाओ हनुमान। अब मेरा यहाँ से वापस जाना असंभव है। आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ? यदि आप नहीं जाएंगी तो मैं यहीं रह जाऊंगा आपके साथ। मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ हनुमान, स्वर्ग में कोई भी बालक किसी अप्सरा के साथ नहीं रह सकता, भले ही वो बालक अप्सरा का पुत्र क्यों न हो। उर्वशी, देवराज यहाँ नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं कि तुम किसी के बारे में कोई भी निर्णय सुनाने लगोगी। मैं कोई निर्णय नहीं सुना रही महारानी, स्वर्ग के नियमों को बता रही, और स्वर्ग के नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। स्वर्ग में कोई भी बालक किसी अप्सरा के साथ नहीं रह सकता, भले ही वो बालक अप्सरा का पुत्र क्यों न हो। उर्वशी, देवराज यहाँ नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं कि तुम किसी के बारे में कोई भी निर्णय सुनाने लगोगी। मैं कोई निर्णय नहीं सुना रही महारानी जी, स्वर्ग के नियमों को बता रही, और स्वर्ग के नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। ये बालक बिना आमंत्रण स्वर्गलोक में आया है। यदि ये यहाँ रहेगा तो पुंजिक स्थला के साथ में अतिथि गृह में इसके रहने की व्यवस्था की जाएगी। नहीं, मैं माँ के पास ही रहूंगा। माँ, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। माँ, माँ, आप मौसी जी से कहिए ना, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। हट मत करो पुत्र, तुम माँ के साथ नहीं रह सकते। नहीं, मैं आपके साथ ही रहूंगा। स्वर्ग के नियमों का पालन करो, जाओ यहाँ से। चलो मेरे साथ। उर्वशी, ये हट है तुम्हारा, इसके लिए तुम्हें देवराज के दरबार में प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा।
हनुमान। माँ, अब देवराज के आने तक कुछ नहीं किया जा सकता अंजना। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। कल्याण। क्या बात, आज आप बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। देवराज इंद्र, स्वर्गलोक में आपकी कोई प्रतीक्षा कर रहा है। आप शीघ्र ही स्वर्गलोक पहुंचिए। स्वर्गलोक में प्रतिपल लोग मेरी प्रतीक्षा करते ही रहते हैं। यदि इस बार भी कोई प्रतीक्षा कर रहा है तो इसमें नवीन क्या है? स्वर्गलोक में जो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, यदि आप उसके वास्तविक रूप को पहचान लेंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। रावत, बात क्या है? तुम भी बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। देवराज इंद्र, जब अपने प्रतीक्षा कर रहे हो तो कौन प्रसन्न नहीं होगा। प्रणाम देवर्षि। रावत, आज से अगले 5 दिनों तक तुम्हें यही रहना है। मौसी जी, मुझे माँ के पास जाने दीजिए ना मौसी जी। आप कैसे एक पुत्र और माँ को दूर कर सकती हैं मौसी जी? पहली बात, मैं तुम्हारी मौसी नहीं, और दूसरी, यदि तुमने यहाँ के नियमों का पालन नहीं किया तो तुम ही नहीं, तुम्हारी माता भी संकट में पड़ सकती है। अच्छा, तो ठीक है, आप मुझे इतना ही बता दीजिए कि देवराज कब लौटेंगे। मैं उनसे अनुमति लेकर शीघ्र ही सुमेरु लौट जाऊंगा। वहाँ सब मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तो तुम अभी चलो, इसी क्षण वापस लौट जाओ, क्योंकि 5 दिन पश्चात तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। मैं तो देवराज की अनुमति से ही माँ को यहाँ से लेकर जाऊंगा। मुझे तुमसे सहानुभूति है बालक, किंतु इस बात का ज्ञात है कि देवराज अंजना को यहाँ से जाने की अनुमति कभी नहीं देगा, क्योंकि मैं तुम्हें इंद्रदेव तक पहुंचने ही नहीं दूंगी, और तुम्हें 5 दिनों तक उलझाए रखने के लिए एक सेवक ही पर्याप्त है।